का आगाज करेंगे। नजर सबसे पहले अहम सुर्खियों पर। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। बात सबसे पहले जनूबी कश्मीर के पुलवामा की, जहां पर कस्बा यार पुलवामा के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट टू के माबैन तसादुमाराई में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस तर्जमान के मुताबिक दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुसद्दिक का इतला मौसूल होने के बाद पुलवामा के कस्बा यार राजपुरा इलाके को मुहासरे में लिया। जो ही तलाशी मुहिम शुरू की तो इसी असना में यहां पर मौजूद मिलिटेंट टू ने फोर्सेज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और सुबह होते होते एक बार फिर, जहां पर बीच में कुछ वक्त के लिए अगरचे फायरिंग रुकी, दोबारा सुबह फायरिंग शुरू हुई। हिफाजती अमले ने पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया, जिस दौरान 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें फुरकान जो कि पाकिस्तानी और यासिर परे का ताल्लुक वादी कश्मीर से हैं, दोनों मारे गए हैं और इनसे हथियार भी बरामद करने की इतलात मौसूल हुई हैं। पुलिस बयान के मुताबिक कि इस इलाके के अंदर आज जो मिलिटेंट मारे गए हैं काफी वक्त से जुनूबी अजला के अंदर सरगर्म रहे हैं और मुख्तलिफ मिलिटेंसी के वाकयात अंजाम देने के साथ साथ इनमें आईडीज बनाने का हुनर भी था और सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ही ये दोनों मतलूब थे। बिलाखिर आज इस कार्रवाई में दोनों मार गिराए गए हैं। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के अंदर जहां पर एक मकामी और एक गैर मुल्की मिलिटेंट मार गिराए गए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की जानिब से कार्रवाई की गई यहां पर। और इसके बाद मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जो आखिरी इतलात मिली हैं, हालांकि तलाशी कार्रवाई इलाके के अंदर सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूर जारी थी, लेकिन फुरकान जो पाकिस्तानी था और वादी के अंदर काफ़ी वक्त से सरगर्म रहा, वो मारा गया और यासिर परे जिसका ताल्लुक वादी कश्मीर से ही बताया जाता है, आईडी एक्सपर्ट्स भी दोनों रहे हैं और दोनों काफ़ी वक्त से सरगर्म वादी के अंदर जुनूबी हिस्सों में ज़्यादातर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरका कार्रवाई उस ऑपरेशन के दौरान दोनों को मार गिराया जो रात देर गए शुरू हुआ था और सुबह होते होते ख़त्म हुआ। गोलियां चली दोनों अतराफ से और फायरिंग के तबादले में 2 मिलिटेंट हलाक हुए। बिना किसी कोलैटरल डैमेज के फोर्सेज ने दोनों को मार गिराया। इधर वादी कश्मीर में आग लगने की वाकयात मुसलसल सामने आ रहे हैं और आज सुबह सुबह तहसील तुलेल बांडीपुरा के अंदर गांव तातरी कलसे में आग भड़क उठी और वादी गुरेज के इस दूर दराज गांव के अंदर आग लगने से 15 रिहायशी मकानात खाकस्तर हो गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक आग रात 12:30 बजे के करीब लगी और तकरीबन पूरा गांव तातरी कलसे जलकर खाकस्तर हो गया है। लाखों रुपए का नुकसान चंद मिनटों के अंदर हुआ है। हालांकि आग बुझाने की कार्रवाई मकामी लोगों ने जरूर की, लेकिन परेशानियां अंधेरे में काफी ज्यादा आई और जो तफसीलात फराहम हुई हैं उसमें यह पता चला है कि इस इलाके के अंदर चूंकि दूर दराज इलाका है और फायर सर्विसेज का अमला यहां पर रवाना करना इंतहाई मुश्किल है। इंतजामिया के अफसरान सुबह सुबह जब इतलात मिली तो नहीं पहुंच पाए थे इस इलाके के अंदर, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा इस एरिया में हुआ है और ये इस तरह का कोई पहला वाकया नहीं है वादी के अंदर। इस साल भी, साल 2021 में भी आग लगने के वाकयात मुसलसल पेश आते रहे हैं और करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान भी राख के ढेर में तब्दील हुआ है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। जहूर भट्ट हमारे साथ हैं। जहूर, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? नुकसान कितना हुआ है, कोई अंदाजा इसका लगा सकी है इंतजामिया? और
इंतजामी लेवल पर कोई अफसर या मुतलका जो जिम्मेदारान थे वो यहाँ पर पहुंच सके अभी तक मदद के लिए मुतासरीन की? जी आसिफ, बिल्कुल। ये जो आज इंटरवेंट जो आज के रात में जो 12:30 बजे के करीब जो गुरेज के तत्ती इलाके में जो है तुलेल जो इलाका है सब डिवीजन गुरेज, जी। उस इलाके में 12:30 बजे की जो एक आग नमूदार हुआ था। उसके बाद जो है इसने अपनी लपेट में जो 10-15 जो घर से अपने लपेट में लिया है, जो मकान है 10-15 मकान अपने लपेट में जो रिहायश पजीर वहाँ लोग रह रहे हैं। उसके बाद ही है जो वहाँ पे जो बचाव कार्रवाई जो अपने लोग जी। आपको मालूम होगा कि जो गुरेज का इलाका है, गुरेज बांडीपुर का इलाका है, वहां पे जो रोड कनेक्टिविटी कम है। और अगर हम बात करेंगे जो वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी नहीं है। इस इलाके में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है और कंटिन्यूसली जो है आप देख रहे हैं कि जो आग हुआ, जहाँ पे लगा वहां पे जो है कंटिन्यूसली जो बचाव कार्रवाई जो लोग हुई नहीं की, लेकिन कुछ वहां पे बचा नहीं। और लेकिन वहां पे अगर हम बात करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से सुबह तक कोई नहीं गया था, लेकिन अभी हमें जो कंफर्मेशन मिल रही है ACR बांडीपुरा जानिब से एक टीम रवाना कर दी गई है। ACR बांडीपुरा वहां जा रहे हैं और कुछ जो कैश जो चेक्स दे रहे हैं और कुछ जो खाने पीने का सामान है वो भी दिया जा रहा है। SDM गुरेज जो है मुदस्सिर सामंत वो मॉर्निंग में ही वहां पहुंचे थे और वहां पे जो है बचाव कार्रवाई के साथ साथ वहां कुछ बचा नहीं जो रिहायश पजीर घर, क्योंकि वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कोई फोन कनेक्टिविटी नहीं है जहाँ वो फोन भी कर सकते थे। लेकिन अभी तक अगर हम बात करेंगे जो 15 से 20 घर बताए जा रहे हैं जो बेघर हो चुके हैं, जिनका कोई रहने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। आज अगर हम बालाई इलाके में बहुत ज्यादा सर्दी है, अब जो बॉर्डर एरिया है ये भी बहुत ज्यादा वहाँ पे जो सर्दी है वहाँ पे रहना मुश्किल है। इंतजामिया ने जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए क्या कुछ इकदाम किए हैं, ताकि चूंकि सरमा के आयाम है, मुश्किल वक्त है, काफी ज्यादा परेशानी इस बीच आने वाली है इन लोगों को, फौरी तौर पर किसी तरह का राहत और बचाव का काम इंतजामिया तो नहीं चला सकी, लेकिन कोई टेंट्स वगैरह आर्जी बुनियादों पर कहीं इनके लिए शेड्स वगैरह तामीर किए जाएंगे? जी बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा हूँ कि अभी जो है बांडीपुरा डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर ओवैस अहमद से बात हुई है फोन पे। उसने कहा कि ACR खुद जा रहा है और उसके साथ अमला भी जा रहा है। वो वहाँ पे टैंक्स और कुछ चेक्स जो कैश चेक्स हैं जो SDR में फिलहाल इमरजेंसी के तौर पर उनको दिया जाएगा और जो कुछ राशन किट्स है जो उनको दिया गया, रहने पहने की जो वहाँ पे उनका जो बंदोबस्त है वो किया जाएगा, उनको पूरी मदद किया जाएगा। एश्योरेंस हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मिली, लेकिन लोग मॉर्निंग से नाराज थे क्योंकि वह जो आरडी रोड कनेक्टिविटी इस इलाके में नहीं है, वहाँ मैग्नेमाइज भी नहीं हुआ है, वहाँ कुछ भी नहीं चल पा रहा है। और अगर हम बात करेंगे अभी डिप्टी कमिश्नर की जो एश्योरेंस हमें मिली है, उसका कहना है कि हम जो है अभी लगे हुए हैं और इस एरिया को जो है हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने भेजी है। लेकिन ये भी बात हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन दावे कर रहे हैं कि हम हर सतह पे पहुंचे कि बॉर्डर एरियाज को मजबूत करेंगे, लेकिन अभी तक उस एरिया को जो है रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट सुविधा या फोन कनेक्टिविटी अभी वहां पे नहीं है। वो अभी भी वो गुफ के अंधेरे में रह रहे हैं। जी आसिफ, नुकसान कितना तकरीबन हुआ है, कोई इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, कोई अंदाजा लगाया जा सका? और दूसरी बात, 15 मकान जो रिहायशी मकान हैं ये इसकी जद में आए हैं या मजीद इसमें कुछ फिगर्स बताए जा रहे हैं? अगर हम बात करेंगे जो 15 से 20 मकान जो नुकसान हुआ है, ये तो सीधी सी बात है कि लाखों रुपया का नुकसान है, क्योंकि वहाँ जो 15 मकान है इसमें जो आज अगर हम एक छोटा सी भी कोई झोंपड़ी भी बनाते हैं उसमें 8-10 रुपए का खर्चा आता है, 5-10 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब खुद ही तखमीना लगा सकते हैं कि जब 15 घर हैं तो 1 करोड़ रुपया भी हो सकता है, क्योंकि अब जो वहाँ पे वो उतनी बिल्डिंगे भी नहीं बना, क्योंकि वहाँ पे हिलीज एरिया है, बर्फबारी ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी उनके लिए जो रिहायश पाल मकान है वो लाखों रुपया का वहाँ पे जो है साधु सामान, उनके साथ जो उनका जो कपड़े हैं या जो भी उनके रिहायश पे जो भी हुआ था वो सारा जलकर खाक किस तरह हो चुका है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें एश्योरेंस मिली है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि एश्योरेंस कहां तक सच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शुमाली कश्मीर से खबर, बांडीपुरा के अंदर गुरेज का एक दूर दराज इलाका, सरहद के नजदीक के इलाके हैं और यहाँ पर बचाव कार्रवाई भी इंतहाई मुश्किल है, लेकिन आग लगने का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। रवां साल जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो अक्टूबर तक वादी में आग की होलनाक वारदातों के दौरान 59 करोड़ रुपए के इमलाक को नुकसान पहुंचा है। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के आदादोशुमारी बताते हैं कि वादी में इन वारदातों के मुतालिक महकमा को कुल 1628 फोन कॉल्स मौसूल हुई, जिसमें 1603 कॉल्स आग लगने की थी और 12 कॉल्स रेस्क्यू के लिए उन्हें की गई थी। 13 कॉल्स
जाली भी उन्हें मौसूल हुई। ये भी आदाद-ओ-शुमार जो जारी किए गए हैं बताया गया उनमें इन वारदातों में इंसानी जानों के अलावा 58 माल मवेशी भी हलाक हुए, 21 लोग भी जख्मी हुए और महकमे की जानिब से मौसूला तफसीलात के मुताबिक इन वारदातों में कुल 1303 ढांचे मुतासिर हुए, जिनमें 267 दुकानें, 45 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 51 गाड़ियां और 91 बिजली ट्रांसफार्मर्स भी शामिल हैं। आदाद-ओ-शुमार ये भी बताते हैं कि इन वारदातों में 7 जंगलात और नर्सरियां भी मुतासिर हुई हैं। 10 अजला के अंदर जो तफसीलात फराम की गई है, श्रीनगर जिले में 5 जानें तल्फ हुई, 12 लोग जख्मी हुए, 291 ढांचों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 64 दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 18 गाड़ियां और 25 बिजली ट्रांसफार्मर्स भी शामिल हैं। इसी तरीके से दीगर अजला के अंदर भी सूरत हाल कोई ज्यादा बदली नहीं है और इस बार अब चूंकि 1 साल की इस अरसे के दौरान, ये साल के आखिरी माह में जो कि आदाद-ओ-शुमार अब सामने आए हैं, यह अक्टूबर तक की सारी सूरत हाल है, लेकिन नवंबर के महीने में, जिसमें आज का वाकया भी दिलदोज वाकया है और इसमें अभी तक की तादाद तकरीबन 1000 से पहले ही पार हो चुकी है। नुकसान करोड़ों का, तकरीबन 60 करोड़ के आसपास जो इमलाक का नुकसान हुआ है वो आदाद-ओ-शुमार में बताया गया है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियां जारी हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद खित्ता चनाब के बाद अब पुंछ और राजौरी के दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो पुंछ जरूर पहुंचे हैं, लेकिन अवामी रैली से जब खिताब करना है तो उससे पहले ये उस मकाम की तस्वीरें हैं जहां पर तैयारियां की गई हैं और लोगों की तादाद बहुत कम फिलहाल यहां नजर आ रही है। गुलाम नबी आज़ाद खित्ता चनाब के बाद जनूबी कश्मीर पहुंचे थे, फिर पीर पंचाल और दोबारा रामबन जिला पहुंचेंगे, जहां वो अवामी जलसों से खिताब करेंगे और पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग्स भी मुनक्किद होंगी। लेकिन ये तस्वीरें कृष्ण चंद्र पार्क पुंछ की, जहां पर गुलाम नबी आज़ाद जलसे से खिताब करेंगे और तकरीबन 20 मिनट पहले जो हमें तस्वीर मौसूल हुई हैं, जिनमें पता चला कि लोगों की बहुत कम तादाद, सुबह सुबह सर्दी का असर भी देखा जा रहा और सियासी गहमा गहमी इस जिले के अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है। उसका असर कुछ खास फिलहाल या फर्क पड़ता दिखाई नहीं दिया है। ताहम अब से थोड़ी देर बाद गुलाम नबी आज़ाद इस रैली से खिताब करेंगे। जिला कमेटी कांग्रेस की जानिब से तमाम तैयारियां जलसे के लिए पहले ही मुनक्किद तैयारियां कर ली गई हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी भी पार्टी को मजबूत बनाने और असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियों में मुसलसल मसरूफ नजर आ रही है। पार्टी के सरकर्दा लीडरान शुमाल जुनूब में मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर यूनिट के बीजेपी सदर रविंदर रैना जो शुमाली कश्मीर के दौरे पर हैं, आज एक अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं और शुमाली जिला बारामूला में होने वाली रैली में पार्टी वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां उन्होंने बीजेपी को वोट देने की आवाम से अपील की और इलाके की फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की के लिए उनकी जमात ही वज़ीर आज़म की क़यादत में जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम जारी रखेगी। इस बात का भी यकीन रविंदर रैना ने दिलाया। अपने मुल्क की आवाम के लिए बनाई, यही कारण है कश्मीरी बोलने वाले जो हमारे भाई बहन हैं या कुछ सिख और हिंदू फैमिली भी है यहाँ लोगामा में, वो भी आके हमको मिले। आप तमाम लोगों को वो पहाड़ी का दर्जा मिले, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। यह हम सब का फायदा है, पूरी तहसील का फायदा है। हाथ जाके जोर से नारा दे दो, जनाब रैना साहब जिंदाबाद, जनाब रैना साहब जिंदाबाद, थैंक यू मोदी साहब जिंदाबाद, जनाब मोदी साहब जिंदाबाद। इसके लिए भी मैं यहाँ के जो हमारे बीडीसी के दोनों होनहार यहाँ के चेयरमैन और तीसरे जो मीर खुर्शीद साहब हैं, उनका फोन आया था। आपको कहूंगा आप भी एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन गवर्नर साहब को और एक चेयरमैन बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को फौरन लिख के मेरे पास आप जम्मू पहुंचो। आपका हक जो छीना जा रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सवाल पैदा नहीं होगा। इस वास्ते तुम सारे पहाड़ी हो, कोई लाग गाली गाल नहीं, कोई नहीं। आप पहाड़ पार करी था मैं रहना है। हाँ चाचा मैं भी हुई है ना, जाना सकेंगे मैं सब गल यही है कि जितने भी सारे मसले
ये असा ने मिली के हल करने एक कोई के असा लेना आया और जिसले सारे कम हुई है असा में तुसाड़ा ख्याल पूरा रखना आया, लेकिन फिर जिसले तुसाड़ा टाइम आया तो ख्याल तुसा भी रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ध्यान रखा पक्का मारा सारा समझियो, पक्का 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 जी, पक्का पक्का समझियो ना पक्का जी। तो गल यही है कि सारे ड्राइव के बहुत अच्छा लगा और मेल करना है कि जेड़े भी सारे इतना जितने भी मसाइल है असा मिली जुली के हल करने मैं पूरी कोशिश कर सा कि सारे ये जितने भी मसले हल करा ताकि इतनी जनता की कोई परेशानी ना हो। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक ऐवान के सामने मुसलसल आदाद-ओ-शुमार रखे जा रहे हैं और इस साल 15 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से मुतल्लिक वाक़यात में 40 आम शहरी हलाक हुए। ये जानकारी वजारत दाखिला ने दी, जबकि 72 जख्मी हुए। तफसीलात वज़ीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने ये भी कहा कि 15 नवंबर तक ऐसे वाक़यात में जम्मू कश्मीर पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेज के 35 एहलकार हलाक हुए और 86 जख्मी हुए। इनमें दहशतगर्दों के खिलाफ फ़ाल कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दों के ज़मीनी कारकुनों यानी OGWs को पकड़ना, उनके हामियों की निशानदेही या गिरफ्तारी करना, कलदम तंजीमों के अरकान के खिलाफ कार्रवाई, नाके पर रात के दौरान गश्त और चेकिंग को तेज़ करना जैसे इकदाम हैं। जबकि मुनासिब तैनाती सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की और सलामती सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए भी कार्रवाइयाँ तेज़ की गई हैं। साथ ही ये भी जानकारी मरकज़ की जानिब से दी गई कि दफ़ा 370 की तनसीक के बाद 1678 मुहाजिर कश्मीरी पंडितों की जानिब से प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंटल पैकेज के तहत साल 2015 के इस मंसूबे के तहत मुलाजमतें लेने के लिए कश्मीर वापसी की और 150 दरख्वास्त दहिंदगान की ज़मीन भी उन्हें वापस दिलाई गई, जो आदाद-ओ-शुमार ऐवान में रखे गए। जम्मू कश्मीर में 4 दिनों के बाद अमवात का सिलसिला थम गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हुई है और खित्ते के अंदर मुतवफ़्फ़ीन की मजमूई तादाद 4476 मुसलसल बनी है। इस दौरान पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए 48,282 टेस्ट किए गए, जिनमें 4 मुसाफिरों समेत मजीद 171 अफराद की रिपोर्टें मुस्बत आई हैं। मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,36,852 तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में वायरस से मजीद 171 अफराद के मुतासिर होने की जो इतलात मौसूल हुई, इनमें 72 कश्मीर में, जबकि 139 अफराद की रिपोर्टें, माफ़ कीजिएगा, जम्मू से 32 और कश्मीर से 139 रिपोर्टें मुस्बत आई हैं। कश्मीर में मुस्बत करार दिए गए सभी 139 अफराद मकामी सतह पर राब्ते में आने की वजह से मुतासिर हुए और 139 अफराद के पॉजिटिव टेस्ट में श्रीनगर जिला सर फहरिस्त है, जहां 62 केसेस, जबकि बारामूला से 42 केसेस सामने आए। इसी तरीके से जम्मू सूबे के अंदर जम्मू जिला सर फहरिस्त है, जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस आए, जबकि राजौरी के अंदर दूसरे नंबर पर केसेस रिपोर्ट हुए। इधर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने जहां आवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, वहीं डॉक्टर निसारुल हसन ने कहा कि वादी कश्मीर पसंदीदा सयाती मकामात में से एक होने के पेश नज़र श्रीनगर हवाई अड्डे पर टेस्टिंग का अमल तेज़ करना होगा, तभी इस वायरस से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा, क्योंकि ये वायरस न सिर्फ तेज़ी से फैल रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा कोविड से भी खतरनाक है। ये करना चाहता हूं कि खुदा ना करे अगर ये वेरिएंट कम्युनिटीज में फैल गया, मुझे लगता है ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा घातक हो सकता है। सो इसीलिए पीपल हैव टू बी कॉशियस। पहला ये है कि ये कश्मीर के हवाले से जो है, इट इज एन इंटरनेशनल फेवरेट इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। उसका ये मतलब है कि दुनिया भर के लोग यहाँ सीधे आते हैं, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट। तो इसीलिए मैंने एक एडवाइजरी जारी की है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग एनहांस करो एयरपोर्ट्स पे, और न सिर्फ एयरपोर्ट्स पे लेकिन कम्युनिटी में भी जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं, क्योंकि पॉजिटिव केसेस की तादाद कई दिनों से बढ़ रही, उसका ये मतलब है कि
या तो जो है वैक्सीन की इम्यूनिटी कम हो रही है जो हमने किया है पहले 6 महीने पहले 8 महीने, या कोई वेरिएंट उभर के आया है। और वो कैसे पता चलेगा हमको कि वेरिएंट आ गया है कि नहीं? वो हमको जेनेटिक टेस्टिंग से पता चलेगा। और जितने भी पॉजिटिव सैंपल्स हैं उनको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए बाहर भेजना है ताकि हमको पता चले कहीं वेरिएंट तो कोई नहीं है हमारे कश्मीर में। और जहां तक हो सके मुझे लगता है इस वायरस को यहां आने से रोकने के लिए एक ही चीज है कि वी शुड नॉट अलाउ एनी टूरिस्ट टू कम इन, स्पेशली फ्रॉम दीज अफेक्टेड एरियाज। सपोज अभी 13-14 कंट्रीज 15 कंट्रीज में फैल गया, क्योंकि जब ये अंदर आएगा फिर ये मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। इट विल स्पाइरल इनटू अ सिचुएशन वेयर फ्रॉम इट विल बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और मेरा ये मानना है कि अस्पताल भी वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स। हॉस्पिटल इंसानी जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को बतदरीज ख़त्म कर देने वाली मोहलिक बीमारी एड्स और इसका सबब बनने वाले HIV वायरस के खिलाफ आज दुनिया भर में एड्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड एड्स डे की मुनासबत से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि HIV वायरस से मुतासर अफराद और एड्स के मरीजों के खिलाफ पाई जाने वाली अमूमी मुतसबाना सोच एक मनफी रवैया है जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। भारत समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का आलमी दिन हर बरस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और आज भी इस दिन के मनाने का मकसद एड्स जैसी मौलिक मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में शऊर या आगाही पैदा करना और लोगों को मालूमात फराहम करना है। इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज तकरीबात होंगी, वॉक्स होंगे, सेमिनार्स और दीगर तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिससे खिताब करते हुए सेहत के माहिरीन जो कि एड्स जैसे मोहलिक मर्ज के अलामात और इससे बचाव की तदाबीर के मुतल्लिक अवाम को आगाह करेंगे और इस रोज़ मालूमाती फीचर्स भी शाया की जाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए खुसूसी प्रोग्राम नश्र होंगे। एड्स का आलमी दिन दुनिया भर में पहली मरतबा साल 1987 में मनाया गया। एक आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में अब तक लाखों अफराद एड्स की बीमारी से हलाक हो चुके हैं। इधर ऐवान के अंदर आज मुसलसल तीसरे रोज भी हंगामा आराई जारी है। आज TRS की जानिब से किसानों के मामले पर एहतजाज किया गया और लोकसभा के अंदर अब से थोड़ी देर पहले कार्रवाई एक बार फिर मुतासिर हुई और 12 बजे तक कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। स्पीकर ओम बिरला के बार बार गुजारिशात के बावजूद भी लोकसभा के अरकान की जानिब से जो हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी करते हैं उन्होंने बात नहीं सुनी और किसानों के मामले पर MSP पर कानूनी गारंटी देने की मांग जोर पकड़ रही थी, जिससे लेकर हुकूमत की नुक्ताचीनी हो रही थी। और बिलाखिर अब से थोड़ी देर पहले जब कार्रवाई मुतासिर हुई, राज्यसभा की कार्रवाई भी एक बार फिर जिन अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया है उनको वापस लाने की मांग हो रही थी, वहां पर मुजाहिरा किया गया, एहतजाज दर्ज कराया गया और इन सब के बीच में राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा दोनों जगह इस वक्त कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है दोपहर 12 बजे तक। 700 किसानों की मौत हुई है। जब सरकार नसीहत दे रहे हैं दूसरे को कि माफी मांगो हर बात पे, तो हम भी। सुश्री देवाश्री चौधरी जी पूछिए। प्रश्नकाल के बीच में कोई भी चीज इंगित नहीं होगी। देवाश्री चौधरी जी। क्वेश्चन नंबर 42। माननीय मंत्री न्यू मिनिस्टर वोट बात दे सकता है सर? नो, ये बड़ी हमारी बड़ी भाषाओं के अंदर अनुवाद की किसान आंदोलन के चलते 750 किसानों की मौत हुई है। जब सरकार नसीहत दे रहे हैं दूसरे को कि माफी मांगो हर बात पे, तो हम भी। सुश्री देवाश्री चौधरी जी। इधर हिज़्ब इख्तिलाफ ने महात्मा गांधी के मुजस्मे के सामने एक बार फिर एहतजाज दर्ज किया और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अरकान की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ के दीगर लीडरान भी अपने साथ लेकर एहतजाज एक बार फिर उस मामले पर दर्ज कराया गया जहां किसानों की बात तो अपनी जगह, लेकिन 12 अरकान पार्लियामेंट को जिन्हें राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया इंडिसिप्लिन क्रिएट करने पर, उनकी वापसी का मुतालबा हो रहा है। इस बीच कांग्रेस TMC समेत, हालांकि TMC नुमाइंदगी कर रही थी जिनके सबसे ज्यादा अरकान जो हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी इस एहतजाज का हिस्सा बने जो पार्लियामेंट के अहाते में आज तीसरे दिन दर्ज कराया गया। कोरोना वबा की वजह से चंद माह की ताखीर के बाद अब एक बार फिर भारतीय दिफाई शोबे को फरोग देने की कोशिशें जारी हो गई हैं। इसी एपिसोड को मजीद आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने लद्दाख के इलाके में
चीनी सरगर्मियों की निगरानी के लिए भारतीय फौज को जदीद हेरोन ड्रोन फराहम कर दिए हैं। कोविड की वजह से कुछ महीनों की ताखीर के बाद फौज की निगरानी की सलाहियतों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इजराइल ने लद्दाख सेक्टर में चीनी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए हंगामी खरीदारी की शिक के तहत जदीद हेरोन ड्रोन फराहम कर दिए हैं। और आला सरकारी ज़राए के मुताबिक जदीद हेरोन ड्रोन मुल्क में आ चुके हैं और इन्हें मशरकी लद्दाख सेक्टर में और अरुणाचल प्रदेश में भी तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन अब काम कर रहे हैं और मौजूदा इनोवेटरी में हेरोन से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं और इनके बताया जाता है कि जैमिंग की सलाहियत भी इनमें मौजूद है, जो एक नई चीज या जदीद टेक्नोलॉजी मिलेगी। इन ड्रोन्स का हसूल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की तरफ से दिफाई अफवाज को दिए गए हंगामी माली इख्तियारात के तहत किया गया, जिसके तहत वो चीन के साथ जारी सरहदी तनाज़े के दरमियान अपनी जंगी सलाहियतों को अपग्रेड करने के लिए 500 करोड़ रुपए के आलात और सिस्टम खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कश्मीर के तमाम सरकारी और निजी तस्लीम शुदा स्कूलों और जम्मू के सरमाई इलाकों के लिए मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। स्कूल एजुकेशन महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विश्वजीत कुमार ने कहा कि 8वीं जमात तक के स्कूलों में 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी, जबकि 9वीं से 12वीं जमात तक के जिन्हें 13 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां कर दी गई हैं। सरकारी और निजी शोबे दोनों को मौसम सरमा की तातीलात के लिए इदारे बंद करने से पहले अपनी जारी ऑनलाइन इम्तिहानात मुकम्मल कराने की इजाजत भी दे दी गई है। शुमाली कश्मीर के पटन में गुज़श्ता 5 बरसों से प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से इलाके में आवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं हो सकी हैं। मुतलका महकमा और इंतजामी की गफलत शारी के सबब एक कसीर आबादी को तिब्बी सहूलियात के फुकदान का सामना है। मकामी लोगों ने महकमा R&B को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी लापरवाही के सबब इलाके में सेहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है, चूँकि बुनियादी ढांचा ही अभी तक तैयार नहीं हुआ। मज़कूरा इलाके में रिहाइश पजीर लोगों को किसी भी मुश्किल वक्त में कई किलोमीटर की दूरी पर कायम अस्पताल में तिब्बी सहूलियात के लिए जाना पड़ता है। 5 वरी बनमिस ये करान कहीं ये 5 वरी बिहित ये गर ब्याख नीर ब्याख बस ये कर पोस थो सोन दरबदर बे क्या खस्त अगर लूर भी नानस बेस जाए पोस त्रावान यल करान यह जाय तूत यल बे क्या जाय ग बिल्कुल क्या गो अत गई 5 वरी बिहित अति त्रिमिस पे पटन वसन पे रात गो दोल दसिल सह पे पटन पे न्यू पे शहर सह टाटा गाड़ी पे भर तेल गाड़ न बस क्या दवा फुल क्या ये बनोक ये हस्पताल ये गई आज 5-6 वरी बन न लाजस रपि दह न करस कह बेकारी ये सदान बेमार जन मोहनी बेमार शुर बेमार सह पटन पे वातन ये गौर कर गवर्नमेंटन थो दरबदर ये हस्पताल बन न सोजस मुलाजिम न शोरुक न संभोलुक न कोरुक कह बोल कर थोक दरबदर कर खस्त हाल गोमुत च अमिक हालात अमिक हालात कित अगर अत यीत वरी गए यह क्या कोर यीन वर शोरुक क्या न अगर रपि दह लाजस क्या कर जाय। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।